हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू कोर कॉम्पिटिटिव हब। एमसीए सीईटी 2026 के एस्पायरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आया हूं। ये सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं कि एग्जाम्स में आपका स्कोर 99.99 तक आपका परसेंटेज कैसा ले जाना चाहिए। अभी जो 30 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके पहले जो 8-9 दिन बचे हैं, उसमें सभी स्टूडेंट का एक फेज चल रहा है। वो फेज है मॉक टेस्ट को देने का। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पोर्टल्स पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और उसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखने मिले कि जिसमें दो टाइप के स्टूडेंट मिले हमको। मतलब एक ये स्टूडेंट की जिनके अटेम्प्ट ऑलरेडी बहुत कम हो रहे हैं, मतलब अभी भी फिलहाल 8 ही दिन बचे एग्जाम्स को, लेकिन उनके अटेम्प्ट नहीं हो रहे। और एक क्राउड ऐसा भी देखने मिल रहा है कि जिनके अटेम्प्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन उनके एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। तो ये दोनों के लिए देखिए, मैंने आपको एक यहाँ पे एक सिंपल सा चार्ट बना के बताया कि ये 70 to 90 मार्क्स, 90 to 110 मार्क्स, 110 to 130, 130 to 140 एंड 145 प्लस। पिछले 1 या 2 साल के जितने भी कट ऑफ है और जितने भी स्कोर है, उनके हिसाब से मैंने ये बनाया हूँ। ये मार्क्स मतलब डिवाइड बाय 2, या बोल सकते हैं आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जो एमसीए एंट्रेंस रहता है वो आपका 90 मिनट में लगभग आपको 100 क्वेश्चन करने के हैं, और एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहते हैं। तो इसलिए ये मार्क्स लिखे हैं। तो अगर आपके 90 to 110 मार्क्स है मॉक में, मतलब ये सब कुछ चीजें बातें चल रही। आपके जो अभी आप मॉक दे रहे हैं उनको एनालिसिस में उनको ध्यान में रखते हुए हम अभी बात करने वाले हैं। 90 मार्क्स से मतलब आपने 45 क्वेश्चंस बराबर किए तो आपको 90 मार्क्स मिले। अब देखिए 70 to 90 मार्क्स भले ही मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन ये वाला स्टूडेंट अगर आपके ये मार्क्स आ रहे होंगे तो थोड़ा आप कंपटीशन में नहीं हो, आप ये मान के चलो। ओरिजिनल कंपटीशन यहाँ से चालू होती है 120 प्लस मार्क के ऊपर 145 प्लस तक। मतलब ठीक है, वैसा तो बोलना चाहिए टॉप 5 टॉप 7 कॉलेजेस में जाना है तो 145 प्लस मार्क्स ही चाहिए आपको, या फिर उसके थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बाकी लोग कंपटीशन में नहीं। बाकी भी कॉलेजेस है कि जहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिलता है, तो हम सीधा पकड़ लेते हैं टॉप 10 कॉलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र। तो उसके लिए आपको 120 प्लस स्कोर जरूरी है। अब बात आती सबसे ज्यादा जो अभी प्रॉब्लम चल रहा वो चल रहा कि एक फॉर एग्जांपल ए नाम का कैंडिडेट है, या फिर बोल सकते ए काइंड ऑफ एक क्राउड है जो अभी फेस कर रहा कंडीशन को। वो कंडीशन ऐसी है कि उसके 90 मिनट्स में जो 100 क्वेश्चंस उनको टेस्ट में मिलते हैं मॉक में, उसमें 30 रीजनिंग, 30 क्वांट, 20 जो भी इंग्लिश कंप्यूटर का रेशियो है, तो उनके 100 क्वेश्चंस में से 90 मिनट में 60 to 65 ही अटेम्प्ट हो रहे। मतलब मैं अटेम्प्ट होने की बात कर रहा कि उसने सॉल्व किया है वो। और वो स्टूडेंट के 60-65 अटेम्प्ट होने के बाद थोड़ा सा नंबर 2-3 आगे पीछे आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो 60-65 अटेम्प्ट अगर आपके हो रहे, तो ये वाला जो क्राउड है, ए क्राउड, टाइप ए का क्राउड, इनका जो स्कोर है या फिर उनको बोल सकते हैं एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी उनकी ऐसी आ रही है कि उनके 53, 55, 57, 58 ये क्वेश्चंस, मतलब इतने क्वेश्चंस इनके सही हो रहे। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि 60-65 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, 65 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 65 क्वेश्चन में से वो वाले कैंडिडेट के 57-55 क्वेश्चंस सही आ रहे। मतलब गलत जो हो रहे वो हो रहे 7 से 8 क्वेश्चंस। तो एक्यूरेसी में ये बहुत आगे है। कंपटीशन जैसी जो चल रही, तो एक्यूरेसी के बारे में ये बहुत आगे है। बट इनका प्रॉब्लम है कि इनकी स्पीड थोड़ी सी धीमी है। बराबर, अगर आप 57-55 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो सही तरीके से, तो आप ये वाले कैटेगरी में आ रहे हैं। और यहाँ पे लगभग पिछले साल 111 या फिर 116 इनके बीच में जो परसेंटेज था वो 90 to 92 था। बराबर, 111-116 मार्क के बीच में, 117-118 मार्क के बीच में, या 109 बोलो, 108 बोलो, तो ये लगभग 89 to 92 परसेंटाइल के बीच वाला स्कोर है। तो मैंने पहले बोला कि आपको 98-99 प्लस स्कोर आना है तो आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। तो इनका एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, इनका एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं है, इनका स्पीड का प्रॉब्लम है। अब इनका स्पीड कम क्यों हुआ? कैंडिडेट ए का जो अटेम्प्ट 60 to 65 कर रहा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 60 अटेम्प्ट हो रहे और 50 बराबर आ रहे, 65 अटेम्प्ट हो रहे और 55 बराबर आ रहे, मतलब 9 या 10 क्वेश्चंस का एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। तो इनका स्पीड कम होने का कारण एक ही है, और वो आप देख लेना, आपके जितने भी मॉक आपने जो भी पोर्टल से दिए हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करो। आपने सबसे ज्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चंस पे वेस्ट किया होगा कि जिनके सॉल्यूशंस तो मिल रहे बट थोड़े से लेट मिल रहे। मतलब जो क्वेश्चंस को एग्जाम्स के लैंग्वेज में बोला जाता है स्मार्ट क्वेश्चंस, एक्चुअल में आंसर्स उसके निकलते हैं, बट मे बी आपके कहीं प्रीवियस 6-7 महीने के 3-4 महीने के प्रैक्टिस में आपने ऐसे क्वेश्चंस को कम देखा होगा, इसलिए आपको अभी वो क्वेश्चन में सरप्राइज लग रहा होगा और आप वो क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहे होंगे। मतलब क्या? तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक क्वेश्चन है कि जिसमें वैल्यू निकालने की है, और वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ अलग अलग मेथड से जाना पड़ रहा, तो मे बी ऐसे क्वेश्चंस आप अभी ज्यादा हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो 40 क्वेश्चंस जो आपको मे बी देखे होंगे आपने, या फिर देखना ही बचे होंगे और टाइम खत्म हो गया होगा, ये भी हो सकता। तो ये 40 क्वेश्चंस आपको देखने के हैं, क्योंकि इसमें आपके लगभग ये भी 40 क्वेश्चंस में से 60 to 70% ऑफ क्वेश्चन, मतलब 40 में से बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो डेफिनेटली 1 मिनट के अंदर सॉल्व होकर आंसर्स दे देंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सी लाइन बता रहा कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन गलत है। जो भी स्टूडेंट का एक्यूरेसी अच्छा है लेकिन अटेम्प्ट कम हो रहा, तो आप समझिए कि आपका क्या कम है, तो आपका क्वेश्चन सिलेक्शन में आपका वीक पॉइंट है। आपको मे बी ऐसे क्वेश्चंस हैंडल करना नहीं आ रहे,
या फिर ऐसा देख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने नहीं मिल रहे कि जिनके आंसर्स जल्दी आ रहे हैं और आप गलत क्वेश्चन के बीच में फंस रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी आपके प्रीवियस मॉक के एनालिसिस से। तो जितने भी मॉक्स आपने दिए हैं, जो भी पोर्टल से दिए हैं, XYZ इंस्टीट्यूट बोलो या XYZ पोर्टल बोलो, आप वहां पे जाइए, आपके प्रीवियस मॉक ओपन कीजिए और उसका एनालिसिस प्रॉपर कीजिए। एक बुक पे राइट और रॉन्ग ऐसे 2 कॉलम बना के कि आपके क्वेश्चंस राइट कौन से होते हुए देखिए, रॉन्ग कौन से। देखो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग 7, 8, 9 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे, तो ठीक है, ये आपने बराबर कर दिया तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन चाहते हैं कि 145 जाना है तो आपको और क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा 80% मतलब जो परफॉर्मेंस आपका घर पे होता है उसका जो परफॉर्मेंस 20% रिड्यूस होगी एग्जाम में होता है, क्योंकि फियर प्रेशर रहता है, उसके बाद में कंपटीशन का डर रहता है आजू बाजू में, और थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि एक नर्वसनेस रहता है कि एग्जाम में क्या होने वाला है, क्योंकि एक ही बार में रिजल्ट लगने वाला रहता है। तो ये सब चीजें, ये सब फैक्टर आपके एग्जाम के टाइम पे डिपेंड करती है, तो स्कोर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने वाला रहता है। तो ये सब चीजें आप प्रीवियस मॉक से देख सकते हैं कि आपके कहाँ पे क्वेश्चंस में आपने ज्यादा टाइम दिया, वो क्वेश्चंस को वहां से हटाओ और उसके जगह पे डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी होंगे। फॉर एग्जांपल आपको देखना होगा कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नंबर सीरीज है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, एडवांस मैथ्स और हायर मैथ्स का अगर आपने पिछले 3, 3.5, 4 महीने में अच्छे से पढ़ाई की होंगी तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस को भी आप हैंडल करना सीख जाओगे। अगर आपने पिछले 3, 3.5 महीने में एडवांस मैथ्स, हायर मैथ्स मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, पैराबोला, ये सब चीजें अगर आपने नहीं की होंगी तो ये 8-9 दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लैरिटी लगता है, वो कंसेप्ट क्लैरिटी 8 to 9 डेज में नहीं आएगा। तो अगर ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप डेफिनेटली वो टॉपिक स्किप कीजिए और उसके जगह पे बहुत सारा टॉपिक बचा है। लगभग आपको बता दूं कि 30 क्वेश्चन में से मैथ्स के 18 to 19 क्वेश्चंस एडवांस हायर मैथ्स के होते हैं, बाकी 8 से 9 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होते हैं, 1-2 नंबर सीरीज के रहते हैं। तो आपका अरिथमेटिक मैथ्स आपके हाथ में पूरा के पूरा है, आपका कंप्यूटर लैंग्वेज पूरा के पूरा आपके हाथ में है, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपके पास रीजनिंग है। तो 30 और 20 50 और 20 70 और इधर के अरिथमेटिक के 11 क्वेश्चंस, तो लगभग 80 क्वेश्चंस का भी पेपर आपके हाथ में आज भी है। कौन सा क्राउड? जो क्राउड में बोल रहा है कि जिनके अटेम्प्ट कम हो रहे हैं और एक्यूरेसी अच्छी है। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी है मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी आपके पास है, तो आप ये क्वेश्चंस का स्ट्रेटेजी ध्यान रखिए। ओके, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन चेंज करना है। तो आप प्रीवियस टेस्ट में देखो, आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्राउड जो अभी फिलहाल में है वो क्राउड ऐसा है, मैं ये यहां पे नोट डाउन करूंगा। सेकंड नंबर का क्राउड है बी। सेकंड क्राउड है बी, वो क्राउड जो 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में टेस्ट के मिलने के बाद लगभग 70 to 85 सॉल्व कर रहा, या फिर उसके ज्यादा भी। मतलब मैंने तो कुछ हमारे स्टूडेंट देखे कि जिनमें 85 प्लस स्टूडेंट 85 प्लस क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 90 मिनट्स में, मतलब लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तो 85 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो आप, 90 अटेम्प्ट कर रहे हो, 92 अटेम्प्ट कर रहे हो। लेकिन क्या हो रहा कि इतना अटेम्प्ट करने के बाद जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं यही कैंडिडेट के बराबर, मतलब आपके आंसर आ रहे हैं 58 to 65 या 66 आपके करेक्ट आ रहे हैं, या इससे भी कम बोल सकते हैं। मतलब मेरा बोलना यह है कि एग्जैक्ट नंबर्स में भले ही मैं बता रहा, लेकिन आप थोड़ा कंसेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन कितने भी अटेम्प्ट करने के बाद आपका अगर एक्यूरेसी 70% ही होगा, मतलब 100 सॉल्व कर रहे हो और 70 ही बराबर आ रहे हैं, तो भी आपको थोड़ा सा वरीड होना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां तक नहीं पहुंच सकते। आपने अगर 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए 90 मिनट्स में और आपके अगर 20 to 30 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आप 120 130 अगेन वही वाले क्राउड में जो एवरेज क्राउड है उसमें जाके बैठोगे, मतलब 89 to 93 94 परसेंटाइल तक आपका स्कोर जाएगा। तो इनके लिए प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि इनके पास स्पीड है, मतलब इनको क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं लगभग 85 तक क्वेश्चंस को वो जाके देख रहे हैं, लगभग वो 85 क्वेश्चंस को जाके देख रहे हैं। मतलब आप 70 क्वेश्चंस को जाके देख रहे हैं, आप 90 क्वेश्चंस को जाके देख रहे हैं, मतलब इतना 100 में से आप समझ लो मोर देन 85% ऑफ पेपर आपको देखने मिल रहा, मतलब आपको क्वेश्चंस देखने भी मिले, सॉल्व करने में मिले। लेकिन सॉल्व करने के बाद ऐसा हुआ कि क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, और रॉन्ग हुए तो कितने हो गए, तो 60 65 62 58 51 52 इतने करेक्ट आ रहे। तो लगभग आपका 30 to 35 क्वेश्चंस आप गलत कर रहे, समझ में आया? तो आप अगर एक्यूरेसी में 65-66% होंगे तो अगेन प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि आप आपके प्रीवियस ईयर मॉक में, या फिर इसको आप प्रीवियस ईयर मॉक नहीं बोल सकते, आप आपके जो मॉक आपने दिए हैं ये साल यहाँ से पीछे के डेट्स में, तो आपको गलत क्वेश्चंस, बराबर गलत क्वेश्चंस, इनको कन्वर्ट करना है आपको करेक्ट क्वेश्चन में। क्योंकि अब देखो, आप जाके न्यू क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके, 89 कर दिए, 90 कर दिए। अब जो 10 क्वेश्चन है वो मे भी आपको नहीं आ रहे होंगे, या तो ऐसा होगा कि आपको दिखे बट आपको सॉल्व नहीं करना थे या नहीं हो सके आपसे। तो जो 10 क्वेश्चन बचे, 15 बचे, उनकी आप बात छोड़ दो। आपके जो क्वेश्चन के आंसर गलत हुए वो क्वेश्चन को आप सही करो आने वाले 8 से 9 दिन में। वो सही करने का टेक्निक एक ही है, आप आपके जो मॉक्स है उसमें जाके आप ये चीज जरूर कीजिए। आपके पास जो मॉक है वो 4 या 5 मॉक से आइडिया आ जाएंगे आपको क्या करना है कि राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स, राइट आंसर्स टॉपिक और रॉन्ग आंसर टॉपिक, ये ऐसा आप डिवीजन रखो। आपको देखो, अगर आपने 8 या 9 10 मॉक दी होंगी
तो राइट आंसर्स का एक नेचर बन जाता है कि आपको एक टॉपिक अगर आ गया तो वो टॉपिक बार बार राइट ही होने वाला रहता है। फिर इसमें एडवांस मैथ्स, हायर मैथ्स भी होगा। और अगर आपने, मैंने भी बताया कि दोनों कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है ये। अगर आपने 3-3.5 महीने पिछले एडवांस मैथ्स, हायर मैथ्स पे ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क करेगा और आपको आंसर्स आने ही वाले हैं उसके सॉल्व करते एग्जाम में। बट बात आती है कि आपने एडवांस मैथ्स का कुछ भी नहीं किया है तो अभी 8 to 9 डेज उसके लिए नहीं है। आप आपके प्रीवियस टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो, जिसमें रीजनिंग आ गया, जिसमें अरिथमेटिक मैथ्स आ गया, जिसमें इंग्लिश आ गया और जिसमें कंप्यूटर आ गया। डोंट गो फॉर द न्यू टॉपिक्स, और उसमें भी एडवांस मैथ्स के तो बिल्कुल भी नहीं, हायर मैथ्स के बिल्कुल भी नहीं। तो आपको राइट टॉपिक, रॉन्ग टॉपिक। रॉन्ग टॉपिक में जो आपकी रिपीटेशन है कि सर हर वक्त कोडिंग डिकोडिंग का ही गलत होता, हर वक्त सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही गलत होते, हर वक्त एरर डिटेक्शन ही गलत होता, हर वक्त कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन टिपिकल एक ही फॉर्म का आता और वही गलत हो जाता, और अरिथमेटिक का टाइम एंड डिस्टेंस का ही गलत हो जाता, तो वो आपके बार बार की हुई जो मिस्टेक है उसमें से आपने अगर मतलब आपने 85 सॉल्व किए और आपके 60 ही बराबर है, और जो 25 गलत करके आपने उसमें से 50% भी कन्वर्ट कर दिए पॉजिटिव मार्क्स में, तो डेफिनेटली आपका स्कोर 138 प्लस 140 प्लस 145 प्लस जाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये गड़बड़ कर रहे हैं। दोनों भी स्टूडेंट एक्यूरेसी के लिए और स्पीड के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि स्पीड करके रख दे रहे हैं बट एक्यूरेसी नहीं है, और कुछ लोगों का एक्यूरेसी है बट स्पीड नहीं है। ये दोनों साथ में चलेंगे तभी आपका 145 प्लस स्कोर आएगा। स्पीड वालों के लिए, जिनका स्पीड अच्छा है, एक्यूरेसी पुअर है, वो उनके टॉपिक गलत जो होते हैं उनको बार बार देखो, उनको सॉल्व करो, 8 to 9 डेज उस पर वर्क करो। जिनका एक्यूरेसी आ रहा है बट स्पीड नहीं है, तो वो मे बी उनके एक्यूरेसी में ऐसा कुछ होगा 10, 12, 15 क्वेश्चन, सभी तो नहीं रहेंगे डेफिनेटली। आपने वो आपके 60 क्वेश्चन जो सही आए हैं उसमें से आपने 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लिए कि जिसमें आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। मतलब हो सकता है ना 12 क्वेश्चन होंगे कि जिनमें 12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपने 20 मिनट्स स्पेंड कर दिए ओवरऑल सभी सेक्शन के मिला के। तो मे बी वो क्वेश्चन 12 अगर आप रिप्लेस कर देते हो या फिर उनमें से कुछ क्वेश्चंस को जल्दी निपटा देते हो और उसके जगह पे आगे जाते हो देखने के लिए जो 40 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, मे बी ऐसा हो सकता है ना कि इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग सिलॉक्स मिल जाए, आपके एरर डिटेक्शन के इजी क्वेश्चंस मिल जाए, आपको अरिथमेटिक के वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाए, आपको नंबर सीरीज मिल जाए। तो ये तो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको कि आप 10 मिनट में लगभग 15-16 क्वेश्चंस कर दोगे। तो ये चांस हो सकता है ना, लेकिन उसके लिए आपको पूरा पेपर देखना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आप एंगेज मत रहो। वो तो एग्जाम्स में इंस्ट्रक्शन ही दे देते कि आप एक क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आपने यूज किया, ये स्ट्रेटेजी आपने अगर यूज किया तो आप डेफिनेटली 145 स्कोर तक जा सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को अभी 8 to 9 डेज टोटल मॉक पे वर्क करना है। आपका मॉक्स दीजिए और आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। थैंक यू।